ओम सभी को जय श्रीमन नारायण। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सेंटर पार्क से और बिल्कुल योगा सालों के साथ योग ग्राउंड में तो धीरे धीरे साधक जुड़ चुके हैं। और आज पतंजलि युवा भारत जिला छतरपुर और नारी योग संगठन के सौजन्य से मोटापा एवं मधुमेह योग शिविर लगा हुआ है। तो सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ चुके हैं और हमारे सर भी आ चुके हैं जो आज बताएंगे। वो हमारे अंतिम आचार्य जी हैं, जाना पहचाना चेहरा है। कई बार मेरे ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया है, तो आज फिर से वही और सर आ रहे हैं। तो सर आ रहे हैं, बिल्कुल शाम की शुरुआत होती है पूजा से, भगवान के नाम से, दीप प्रज्वलित से। तो दीप प्रज्वलित की बिल्कुल तैयारियां हो चुकी हैं। बिल्कुल बस उन लोगों का इंतजार है जिन्होंने दीप प्रज्वलित करना है। तो दिखाती हूँ कौन करेंगे, क्या करेंगे। छोटे साधक भी आए हैं, देखो सुबह सुबह। ये देश का भविष्य, बच्चे नन्हे नन्हे से और योग के लिए जुड़ के बिल्कुल सुबह। कितने बजे जग गए थे बेटा? 5 बजे आ गए। 5 बजे यहाँ पहुँच गए थे। देखो ये देखो 5 बजे यहाँ पहुँच गई थी। ये है देखो बात, नन्हे नन्हे से। देखिए हमेशा आते हैं सर, जब भी हमारे सेंटर पार्क में होता है तो सर सबसे पहले आते हैं। ये देखिए, ये देखिए शुरुआत हो चुकी है और सर बताएंगे आज हमारे। बाकी बाद में इनसे बुलवाऊंगी। ये देखिए, और आज ये बताएंगे मोटापा एवं मधुमेह के शिविर लगा हुआ है, उसके बारे में सर बताएंगे, सिखाएंगे। तो सभी लोग प्लीज़ ध्यान दें और मेरे ब्लॉग के माध्यम से बने रहें सभी लोग। मोटापा और मधुमेह का योग शिविर शुरू होने जा रहा है। तो आज का दिन पहला सत्र है और ये चलेगा 23, 24, 25 यानी कि संडे तक और लास्ट में इसका समापन हो जाएगा। तो आज का पहला दिन आचार्य अंतिम जी की तरफ से आज उनके सानिध्य में योग होगा। तो उनको आप सुनिए, उनका जो भी टिप्स आप देते हैं उनको ध्यान से सुनिए। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना योग सत्र आचार्य अंतिम जी। यूट्यूब पर तो ऐसे अच्छे कार्य ये यूट्यूब पर भी सब साधकों को मिले, इसके लिए ये थोड़ा सा प्रयत्न था। आइए प्रारंभ करें। शुरू हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरिमामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक त्रिविधों से सबकी निवृत्ति हो, शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना से सबकी युक्ति हो, ऐसे प्रभु से प्रार्थना मंगल कामना करते हुए आइए जी प्रारंभ करें। 15 मिनट वैसे ही हमारा समय अतिरिक्त तो हो चुका है, ऊपर हो चुका है। तो बैठ जाएं सब साधक। देखिए योग अभ्यास में आज जन जन तक योग पहुंचाएं तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का उसमें बहुत ही बड़ा अकथनीय योगदान है, अथकनीय उनका पुरुषार्थ है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 100 से अधिक क्रियाएँ हमें बताई हैं रोग निवारण के लिए, योग युक्ति और रोग मुक्ति के लिए। तो पहले रोग मुक्ति वाली क्रियाओं का हम अभ्यास करेंगे। रोग मुक्ति वाली क्रियाओं में बहुत सारी क्रियाएं हैं। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर यूथ, बहुत सारा। तो आज ये हमारा 3 दिवसीय शिविर जो रहेगा ये मधुमेह और मोटापा,
से मुक्ति का रहेगा। मुख्य तौर पर इनडायरेक्टली तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, जरूरी नहीं कि जिनका जो मोटापा है उन्हीं के लिए योग है ना, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे रोगों का समाधान हमें इन सब क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होगा। लेकिन विशेषकर फोकस हमारा योगा फॉर ओबेसिटी पर एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायबिटीज। तो आज हम योगा फॉर ओबेसिटी वाला अभ्यास करेंगे। प्रयास रहेगा कम से कम एक एक आसन को 25-25 बार तो सब साधकों को करवाई दें, और आप भी प्रयास कीजिए। इतना तो सभी के लिए ज़रूरी है जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो बीच बीच में आपको आहार से संबंधित और भी उपचार और भी क्रियाएं बताते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले योग को प्रारंभ करते हैं। तो आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले तो हम करने जा रहे हैं, बड़े आसान है, ज़्यादा उछल कूद। हाँ, अब बोलने का अधिकार सिर्फ मुझे है ना, मंच वाले को, आपको सुनने का। फिर आप योग के पश्चात आप बोलेंगे, हम सुनेंगे, है ना, ऐसे। ये अथ योगानुशासनम, ये है योग। योग में सबसे पहले अनुशासन आता है ना, अनुशासन। और योग अनुशासन आ जाता है किसका? जो योग अभ्यास करते हैं उनका। तो हमारे मन पर, शरीर पर, वाणी पर, आहार व्यवहार पर नियंत्रण आए, इसके लिए आज का ये पैकेज है। आहार पर नियंत्रण समाप्त हो गया, इसीलिए तो मोटापा बढ़ रहा है। तो मोटापे का एक कारण ओवर ईटिंग है ना। हाँ, ये अभी मैंने बताया। अभी बहुत सारे कारण और उनके निवारण भी बताएंगे। पहले आपको जैसा करा रहे हैं ना, ऐसा ऐसा करते जाएं। सुनना बोलना पर्याप्त नहीं है। जो ज्ञान है वो जहाँ तक आचरण में, व्यवहार में नहीं आएगा, कर्म में नहीं आएगा, वो ज्ञान बेकार है, बोझ है, भार है। तो ये जो हमने सीखा है परम पूज्य गुरुदेव से, ये सब हमारे व्यवहार में आए। ऐसे लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका और कपालभाति, 2 अभ्यास इन्हीं क्रियाओं के साथ पूरे हो जाने चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कैसे? श्वास भरते हुए झुकना है, किधर से? साइड से। और श्वास भरते हुए वापस आ जाना है। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। ऐसे एक सेट में न्यूनतम कम से कम 25 बार तो सभी से हो ही सकता है। कीजिए को बढ़ाने के लिए, ये जो पूरा जा सके ऐसे पूरा, जिनसे आधा होता है आधा करना सभी को है। कोई भी खाली न रहे। हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर और खाली शरीर रोगों का घर। हाँ, अभी तो 2 अभ्यास हुए हैं, चिंता मत करो, बैठाएंगे भी लेटाएंगे भी। हाँ, पता ही नहीं चलेगा। आप सकते हैं ये देखिए लंबे लंबे श्वासों के साथ मेरे ब्लॉग के माध्यम से, और आप भी कीजिए ताकि कम से कम मेरे ब्लॉग में देख के तो आप ये चीज़ जान सकते। केवल लंबे लंबे श्वास लेने से भी मोटापा कम हो जाता है। हाँ, कैलोरी बर्न होती है 1 सेकंड में 1 ग्राम कैलोरी बर्न होती है लंबे लंबे श्वास लेने से। सारे योग साधक बिल्कुल श्रद्धा के साथ, तो सबका बढ़िया भस्त्रिका हो जाना चाहिए इन अभ्यासों में, अपने हेल्थ की है ना। हाँ, और थक जाए तो ये आधा, भी हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें। पूरा कर रहे हैं आप लोग। चलो अब गिन के कराता हूँ मैं। चलिए 25 बार। ओके, अगला अभ्यास, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखना, जिनका बैलेंस नहीं बनता है, गिरने का डर रहे। पैरामीटर क्या है? एक बार पसीने में गच्छ हो जाए, खर्म स्नान हो जाए सबका। हाँ, 2 ही रास्ते हैं हमारे पास। दोनों हाथों को आपस में मिला करके देखो, सुनो, समझो, फिर बाद में करना शुरू करो। ठीक है? देखने के लिए मंच इतना ऊपर बनाया है, सुनने के लिए माइक लगाया है, और फिर करना तो आपको ये है ऐसे। व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, अविरति, भ्रांति, दर्शन, ये सब दूर करने हैं आपके। फिर समाधि से, धारणा, ध्यान से युक्त होंगे आप। हंसते हुए देखो, आया पसीना? आया तो नहीं पर चमक गया आचार्य जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब। हाँ, बाएं कोहनी, दायां घुटना, ऐसे ऐसे। 1 2, एक साइड करो पहले। 3 4 5 6
7 ऐसे टच होना चाहिए। ये जो बाधा आ रही है ना, इस बाधा को हटाना है। हाँ हाँ, ये बाधा है। पसीने में एक बार गच्छ हो जाना है सबको, निचोड़े तो 50 ग्राम पसीना आना चाहिए बाहर। चलो जी, थोड़ा थोड़ा। ये देखिए सभी मल्टीग्रेन आटा बीच 180 रुपए का 2 किलो आ रहा है। सबको बढ़िया पीसो। जागृत करते हैं, बताते हैं। ये देखिए, देखो इसमें भी गड़बड़ घोटाला करते हैं लोग, जहाँ मौका लगे घोटाला कर डालते हैं। कैसे? हाथ कोनी के यहाँ से नहीं मुड़ना चाहिए, सीधे ऐसे हाथ कोनी के यहाँ से, और पैर घुटने के यहाँ से नहीं मुड़ने चाहिए। हाँ, अरे बिल्कुल युवा, ये युवा, ये दर्शकों पर ध्यान मत रखो, आप मेरी तरफ ध्यान रखो। हाँ, मैं अलग टाइप का ये हटी योगाचार्य हूँ। युवा संगठन के सदस्य लोग हैं, जो इतने ही हैं अभी, दोनों तरफ से। पता नहीं कब तक आएंगे, कब जुड़ेंगे। लंबे लंबे श्वास, बाकी पसीने से नारी मत योग संगठन। डरो। कुछ तो ऐसे डरते हैं, और पसीना आ गया। अरे पसीना तो आना ही चाहिए। एक बार सुबह सुबह पसीना सबका टपकना चाहिए। देखा ना परम पूज्य स्वामी जी महाराज को? हाँ, रोज एक बार 100 ग्राम पसीना बहाते हैं। चलो जी, चेंज करो। वर्गा जी कहीं 2 दिन से बताने वाला है आपको। ये देखो, इन्होंने सुपारी ले रखी है। ये आलसी प्रभात बनाने वालों की कमी थोड़ी है। मजाक कर रहा हूँ हमारे पार्थे जी, आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं। उनका कहना तो सही है कि 2 दिन और बस चलाना है आचार्य जी सीधा। लेकिन इनका शुगर मोटापा भी तो घटाना है ना। अब जिसको जो काम मिला है वो ईमानदारी से नहीं करता, तभी तो घोटाला होता है। तो मुझे क्या काम मिला है कि इन सब का जीविटेस वासियों का वजन घटाओ। जीविटेस के रोड है ना, नीचे धंसते जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हमारे डॉक्टर साहब सोच रहे हैं आचार्य जी हमने क्या नहीं चाहिए, तब श्वसन तंत्र खुलेगा और कोरोना भागेगा। बिल्कुल, आप देखें कि एज क्या है, लेकिन फिर योगा से जुड़ी हुई है, हमेशा आती हैं, रोज आती हैं, चेंज करो, योग करती हैं। देखो बदलाएंगे आपको, बदला करके अभ्यास कराएंगे, ताकि बाबू जी माता जी कुर्सी पर ही कर रहे हैं। ये प्रेरणा है, ये होती है लगन, पावर। हाँ, करो लंबे लंबे श्वास। खड़े खड़े वालों के भी मन में इच्छा हो तो बैठ जाना, ऐसा लाभ ले लेना, नहीं तो फिर बाद में पछताओ जी, अरे आचार्य जी हम भी कर लेते। हाँ, मिट्टी से मत डरना। आप लोगों ने चलो जी, अब ले ऐसे या ऐसे जैसे भी अनुकूल पड़े। सबके मुंह में यही सुनेंगे आप, योग करो, क्योंकि ये लोग करते हैं, जुड़े हुए हैं हमारे लिए तो सब प्रकार से। माइक को पीछे लो, हर तरह की योग करो करो। आप तो मौका लगते ही बढ़िया है, माइक गिरता रहे बार बार, ताकि ये योगाचारी उसमें उलझता रहे। ये प्रकार है ना। हाँ, बढ़िया है, थोड़ी शांति तो मिले, ताकि आवाज हम तक ना पहुंचे, ताकि आवाज हम तक ना पहुंचे। हाँ, ये सब आपको लाइव मिलेगा मंजू जी के YouTube चैनल पर और मेरे फेसबुक पर भी। आज मैंने 7-8 महीने बाद कोई कार्यक्रम लाइव किया है मेरा। मैंने कहा चलो योग का और प्रचार प्रसार करते हैं। 21 जून आ रहा है। बिल्कुल, लंबे लंबे श्वास करो। 2-2, 4-4 बार में कितनी गेहूं की बोरियां तोड़ डाली हमने, अब तक कोई हिसाब किताब लगाई तो। और 2-4 बार में। हाँ, माताएं हंस रही। हाँ आचार्य जी, ये तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। इसमें से रुक जाया करो, ज्यादा समस्या हो ना रुक जाए, ऐसे करो। 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हम मंच पर। हाँ, भी करवाएंगे। तो ये कौन सा पैकेज चल रहा है? योगा फॉर ओबेसिटी, एंड नॉट ओनली फॉर ओबेसिटी, ऑल्सो फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर इम्यूनिटी। हाँ, फॉर एवरी काइंड ऑफ एबिलिटी you will achieve every kinds of ability from these exercises, from the yoga. योगा से ही होगा माता। चलो जी करो, 25 बार करो मेरे साथ बातें ने। 1 2 3। मैंने कहा था ना थोड़ा दूर दूर बैठो जी, अभी पसीना आएगा, गर्मी आएगी। हाँ, अभी आपका पैर गोल गोल घुमाएंगे
तो आपस में लगे नहीं तो आगे पीछे हो जाना। हाँ करो। ये एक एक पैर से तो सब कर सकते हैं। जिनको कमर दर्द है, हर्निया है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, वे भी एक एक पैर से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। मैं ले रहा हूं आपकी गारंटी। हाँ कैसे? एक एक पैर से धीरे धीरे, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, हर्निया है ना, कमर दर्द ज़्यादा है, धीरे धीरे एक एक पैर से कर लो। और 6 7 8 9 10, अरे 10 टाइम्स तो घुमाओ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। त्रिभुक्तम रोग वर्धनम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। ऊपर पहुंचना हो तो 4 बार, बार बार खाना। और जिनको लंबा जीना है, 1 बार खाना। ये आयुर्वेद कहता है, ये हमारे दर्शन शास्त्र कहते हैं, है ना। हाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज तो बताते रहते हैं। एक भुक्तम, भूख लगे तो फल खा लो, जूस पी लो, लेकिन भोजन अन्न, जिसको गेहूं चावल जो भी जो खाते हैं, 1 बार भोजन, 1 बार भोजन। भजन 3 बार करना भाई, भजन सुबह शाम संध्या करें, 1 बार भोजन करें। चलो जी थोड़ा द्विचक्री का आसन करो। आप साइकिलिंग में तो समझ गए ना, द्विचक्री का आसन में नहीं समझ पाते। तो मोटापा घटाना हो, दर्द घटाने हो, क्या करना है? 1 बार खाना है, कोई कमजोरी नहीं आएगी। देखो नहीं बच्ची बिल्कुल अच्छी लगी है, पूरी श्रद्धा। चलो जी अब थोड़ा आपको खुश हो गए। चलो चलो जी अब सब ढीला छोड़ दो शरीर को। इसको शवासन भी कहा जाता है। देखिए योग निद्रा। बातें नहीं करना जी कोई भी। हाँ धीरे से कान में बोलो। योग निद्रा में लेट के ध्यान करते हैं तो योग निद्रा। बातें नहीं करना जी, बार बार 1 बार कहते हैं ना, था योगा अनुशासनम। समझ लें बात को। मैं बता रहा हूं क्या क्या करना है, दूसरे आदमी ना बोले जी। इसको शवासन भी कहा जाता है, बुरा मत मानना, लेकिन ये अनुशासन जरूरी है। दिस इज द शवासन। जैसे शरीर में से प्राण निकल जाने पर शरीर डेड बॉडी की तरफ पड़ा रहता है, ऐसे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे। ढीले 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 ढीले। दोनों जंघाएं ढीली 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 ढीली। जो बैठे हैं बैठे बैठे कर लेना संकल्प, आंखें बंद करके। दोनों बटक्स, हिप्स ढीले ढीले ढीले। और गरम गरम हथेलियों से फिर बंद आंखों को 4 से 5 बार सहलाना और कब्ज बनाते हुए परम पूज्य डॉक्टर के.सी. आर्य साहब और पूज्य बहन अरुणा जी गुप्ता मंच पर आ जाइए। हाँ अच्छा बेटिया आओ बेटा, आइए डॉक्टर साहब आइए। तो क्षमा प्रार्थी हूँ डॉक्टर साहब, थोड़ा डॉक्टर साहब बहुत सहज सरल है, जहाँ बैठा हो। योगियों की तो यही खासियत है, योगियों को क्या मान सम्मान की। हमारे आदरणीय युवा प्रभारी हनुमत जी युवा प्रभारी है, मंच तो उनका था, मैंने ले लिया, लेकिन प्रसन्न रहते हैं हमेशा। आइए हनुमत जी आप भी ऊपर आ जाइए। सभी को स्वस्थ सवेरा, शुभ सवेरा। हम लोग यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो चाहना जो अभी आपको मोटापा दूर करने की और डायबिटीज को दूर करने की जो बातें बता रहे थे हमारे आचार्य अंतिम जी, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने कितने अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से ये जो कराई है, साधना कराई है,
और मैं मंच पर अपने बहुत ही सबसे छोटे बच्चे श्री केसी आर्या जी, केसी आर्या साहब सबसे छोटे बच्चे हैं और इनका आशीर्वाद हम सबको हर समय मिलता रहता है। और मैं एक और परिचय दिलाता हूँ जो हमारी बिटिया बैठी है, अनाया गुप्ता। बेटे अनाया गुप्ता खड़े हो जाओ। अनाया गुप्ता, इसके लिए मैं चाहूंगा खूब दिल से जोर से प्रेशर बना के प्रतिक्रिया हो जाते हमारी छोटी बिटिया अनाया के लिए। अनाया गुप्ता ये जीवनेश गार्डन की निवासी है। मैं इनके माता पिता को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस बिटिया में इतनी लगन है। ये डेली C19 में रोजाना आती है। हालांकि बच्चों का जो योग फ्री कार्यक्रम है वो संडे का रखा है, पर इस बिटिया की बहुत तारीफ है। ऐसे बच्चे हमारे परिवार के भी, समाज के भी और देशी भी। तो देखिए, समय की अपनी सीमा होती है। हम सब लोग वाकई बहुत भाग्यशाली और भाग्यशाली हैं जो इस सेंट्रल पार्क यूनिवर्सिटी में आए, कुछ किया है सेहत के लिए। और बाकी अपने से मैं कोटा राजस्थान से हूँ। ज्ञान का प्रकाश हमारे आचार्य अंतिम जी और आचार्य श्री केसी आर्या साहब, हनुमंत आचार्य जी और इनके उससे बोला है। तो मैं चाहूंगा केसी आर्या साहब से बहुत ही हार्दिक निवेदन के बोल रहा हूँ। आप लोगों की उपस्थिति मार्गदर्शन ही बहुत बड़ी बात है। जो योग ज्ञान का प्रसार प्रचार है उसमें हमारे जो देखिए बहुत ही सीनियर, बहुत ही आदर के लायक केसी आर्या साहब, इनका आशीर्वाद मिलता ही रहता है। ये हमारे आर्या साहब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत खा दिया, इनकी कमी एहसास मैंने बहुत खा दिया। तो चलिए, आराम भी तो कराया। नेकियों का समंदर बन जाएगा, नेकियों का समंदर बन जाएगा। एक बूंद नेकी की डाल कर देखो, आपके दिल की भी चुभन कम हो जाएगी। किसी का कांटा निकाल कर देखो। तो ये योग पतंजलि युवा भारत आपको रिश्तेदारों का है, सारा कार्यक्रम आप लोगों का है। आइए सब ये आइए। हमारे आचार्य श्री केसी आर्या जी के द्वारा और देखिए अनाया खड़े हो जाओ, आचार्य जी के साथ खड़े हो जाओ। और आप भविष्य हो हमारे देश का। और मैं सभी पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। ये स्वागत करें और इनका आशीर्वाद लें और ऐसे आशीर्वाद देते रहें। अंतिम जी का भी, अंतिम जी तो हमारे, हाँ मैं तो आपका हूँ। मैं तो हरिद्वार से दिव्या
राजधानी के आशीर्वाद बना रहे आप लोग। इनका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आचार्य जी है, ये हमारे चेतन समाज का भी स्वागत तो आप सभी का है। जोर से तालियां। सतीश मिश्रा जी नीलांचल से हैं और ये बहुत ही एक्टिव हैं। बघेल साहब जो हमारे आर्य साहब का आशीर्वाद लेते रहते हैं और आर्य साहब ये आपका आशीर्वाद ये तो हर समय आशीर्वाद हमको। अनन्या जो हमारी सबसे काबिल किया, मैं देख रहा हूँ कितने दिनों से अनीता जी भी बता रही हैं। ताली बजाते रहे, आपका एक प्रेशर भी अपने शरीर के प्रति अच्छी अच्छी संस्कार सीखने के प्रति ये जो लगन अनन्या में देखिए बगैर माता पिता की आई है ये किया। एक ताली में ही आपके हाथ बात हो जाए, ऑपरेशन हो जाए और वजन भी घट जाए, बीपी भी हो जाए ठीक और आपका शुगर भी हो जाए ठीक। ऐसे तालियां जोर से होनी चाहिए। ऐसे अब ये ऐसे बजाते हैं, बचा बचा के ताली बजाते हैं। बचाना नहीं, अपने आप को तपाना है, गर्म करना है। हाँ, थोड़ा सा मजबूती होना है, थोड़ी जोर आनी करवाना। कैसे आर्य जी को देते जोड़े ले। हाँ कराओ। अरे आप ऐसे हम बड़े भाग्यशाली ऐसे देव पुरुष विद्वान हमारे बीच में धन्य कर दिया इन्होंने। तो मैं निवेदन करूंगा कि अपने आचार्य से आर्य जी से कि कुछ अपने दो शब्दों से हमें आशीर्वाद भी दे, हम सबको आशीर्वाद दें। हाँ, थोड़ा कुछ मार्गदर्शन। केसी आर्य सभी हमारे गुरु की परमात्मा गिरीश जी, अनीता जी, सुजीत जी, ये बहुत इन्हीं का कार्यक्रम है। मूल रूप से सारा श्रेय तो पूज्य अनीता जी की टीम को और ये सुजीत जी को, ये इन्हीं का कार्यक्रम है। हम तो बिन बुलाए मेहमान आ गए और यहाँ मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, वो वाली बात है। तो मेहनत तो ये आप सब लोगों का है, हम तो करना चाहिए आप लोगों के। आपने अवसर दिया है जो बहुत ही देखने बहुत संघर्ष। अनीता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसी की कोख से ऐसा बच्चा निकलते वो धन्य है। कि माता पिता का बहुत बड़ा रोल हो, मातृ पितृ देव हो, देव हो, जीवन को बदल दे। एक चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, पवित्रता आ जाए, आनंद आ जाए। कहीं अच्छी जगह गए, आनंद ही नहीं आया तो फायदा क्या रहा। तो सभी मेरे आदरणीय भाई बहन, मेरे आदरणीय जो बैठे दादाश्री, आदरणीय नौजवान ऊपर से जो खड़े मेरे हनुमत जी, हमारे रामवीर जी और मेरे जो आदरणीय भाई जी, आपके श्री चरणों में मेरी हुई जैसी बेटी, इनको सबको श्री चरणों में मिलना। जैसे कि हमारे योगी जी ने बताया है, द लाइफ इज अनकंप्लीट विदाउट यू। अरे जिसके जीवन में योग नहीं है वो तो एक पशु तुल्य है। ये मानव बहुत मुश्किल जीवन है। 24 घंटा 5 या तो प्रमिया 1 घंटा भगवान के लिए, शरीर के लिए जरूर लगाओ। मैंने देखा कईयों को पता ही ना रहा जवान ने कब आया कब निकल गया। खरगोश का नहीं पता पड़ता ना जवान हो गया कब बुढ़ा हो गया। अरे जियो तो चांद से जियो यार। हाँ, ये केवल आपके हाथ में, आपके विचारों में। जब आपका शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चित्त उस परमात्मा को समर्पित कर दीजिए 1 घंटा, ये सत्य है, यही सनातन है।
ये वैदिक धर्म है, ये हमारा वेदों का कहना है। तो हमारे आचार्य जी पूरे सभी फिर नमन आपको बहुत बहुत। ऋषियों की संतान है, अब सच में राम के वंश है तो अपना खान पान को सुधारिए। और ये जो बड़ी परंपरा है ना, इसको कभी नहीं छोड़ना। अगर योग नहीं किया तो जीवन आपका कुछ नहीं जाएगा। गीता पढ़ के देखिए, जीवन आपको फिर पुनः बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना आपके लिए। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री केसी आर्या साहब, आपने बहुत ही मैं भी अपने दो शब्द कहे इस मुबारक मौके पर, इस योग की इस सभा में। ओम, आप लोग आए ये बहुत बड़ी बात है, और जो सोए हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं कि वो भी कम से कम आपसे प्रेरणा लें कि आप लोग आकर के योग के यहाँ पर इस पावन बेला में अपना जीवन, अपना सारा एक कहा जाए तो पूरा अस्तित्व सुधारने में लगे हैं। आपके जीवन को एक नई चेतना में लगा रहे हैं। तो आप लोग का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और इस योग की बेला में आप लोगों ने सम्मिलित होकर के अपना मोटापा घटाना या बीपी शुगर ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आचार्य जी आपको एक सप्ताह अगर करवा दिए ना तो सब भाग जाएंगे दूर। ये जेबीटीएस में कोई नजर नहीं आएगा, बीपी ना शुगर ना मोटापा। हम ऐसे ही भगा देते हैं डर के मारे। जहाँ योग होता है वहाँ रोग नहीं होता है, लेकिन आप लोग मत जाना। लेकिन ये जो सोए खा करके मुष्टंडे से हो रहे हैं ना थोड़ा सा, तो इनको जगाना है, इसलिए यहाँ बुलाना है। तो आप लोग आए और योग की राह पर अपने चले तो अपना जीवन तो बनेगा ही बनेगा। आप लोग भी स्वस्थ, समृद्ध, सुखी, प्रसन्न चित्त रहेंगे। ये आपका परिवर्तन होगा। यही जीवन है कि आपके जीवन में कितनी खुशहाली है, कितना सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य है। ये नहीं कि आप खाली रोगी होकर के धन पा करके पड़े रहे, वो नहीं है। समृद्धि ये है घर में वो माया। तो ये पहला सुख हमारा निरोगी काया है। इस निरोगी काया को बनाने के लिए ही हमें रोज आना है, योग करना है और कराना है, सबको लगाना है लाइन से। इसी के साथ में ज्यादा समय नहीं लो। और आप लोग का फिर हमारे आचार्य जी ने तो बहुत अच्छा आप लोगों को मार्गदर्शन दिया है और करा भी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी बिटिया अनाया कुछ दो शब्द बोलोगे बेटे? नहीं, चलिए इसके बदले मैं बोल देता हूँ 1-2 मिनट। कल जो केसी आर्या साहब अंतिम आचार्य जी कह रहे थे कि सबसे बड़ा साथी कौन है और सबसे बड़ा सुख क्या है, ये अभी बता रहे थे। तो सुख क्या है सबसे बड़ा? पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। तो मैं 1-2 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि 2 दिन और हम लोग मिलते रहेंगे। तो लाखों करोड़ों की दौलत हो, चाहे कोठी बंगला कार, बिना स्वस्थ शरीर के पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पैसा भी सदा पास में रखना। करना चाहूंगा साधक और देखो युवा भी आ रहे हैं और आदरणीय डॉक्टर साहब केसी आर्य जी, हनुमत जी और पांडे साहब, आप सब लोग पधारे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और वैसे आज बच गए आप लोग, ये सारे कार्यक्रम थे औपचारिक का, इसमें आधा घंटा नहीं तो वो ज्यादा पसीना आपका बहता, लेकिन हाँ बच गए आप, बच निकले आपको शो की वजह से। हाँ नहीं तो कल तो आपको जगा के लाना पड़ता।
फिर भी मुझे आशा है हमारी गुड़िया अनिता जी आगे भी आप लोगों के लिए इस प्रकार के शिविर के आयोजन करते रहिए, कार्यक्रम होते रहेंगे। हम बहुत अच्छी टीम है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन ये सब माता बहनें जो शिविर में काम करना चाहती है, ये जो भी सारे खड़े हुए हैं जो भी सेवा दे रहे हैं। और मंजू जी का भी अभिनंदन कर दीजिए भाई, पूरा खड़े होकर के सारा यूट्यूब पर लाइव लोग बनाती है। तो अब समय हमारा पूर्ण होने जा रहा है, 4 मिनट से बचे, समय का उल्लंघन नहीं करेंगे, मर्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा 1 मिनट हास्यासन का अभ्यास कर लेते हैं। अभी भी बहुत सी बार हंसाया है आप लोगों को, तो अंत में शांति पाठ से थोड़ा हास्यासन तो हंसेंगे, लेकिन दांत नहीं निकले चाहिए आप लोगों के, है ना, अलग अलग प्रकार से हंसते। ये वीआईपी हास्यासन, मैं देख रहा था कुछ लोग हंस नहीं रहे हैं, कहते हैं हम वीआईपी हैं, हम हंसेंगे तो हमारा इंप्रेशन कम नहीं हो जाएगा, तो हम वीआईपी हास्यासन करवा देते हैं, क्यों नहीं राहुल जी? हाँ तो चलो वीआईपी हास्यासन। अब हंसेंगे लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए, बिना आवाज की हंसी। दूसरे में डिस्टर्ब हो ना, बहुत सारे कहते रहते हैं जी आवाज कम करो, आवाज कम करो, तो बिना आवाज की हंसी। तो चलो जी कैसे आवाज आ रही है? आवाज नहीं आनी चाहिए। आशा जी की आवाज आ रही है। और किसी किसी के तो समापन करेंगे, पूर्णता करेंगे, पूर्ण करेंगे। भगवान से प्रारंभ करना, भगवान से पूर्ण करना, और मध्य में भी भगवान बने रहे। भगवान तो सर्वदा हमारे साथ है सही, बस वो अज्ञान की दूरी है। तो इनका स्वागत करते हैं। हाँ अब एक दूसरे को चिढ़ाते हुए हंस लो। अभी जो खड़े हैं ना, खड़े हैं, इनको चिढ़ाते हुए हंस लो, इन्होंने तो योगा ही नहीं किया। ऐसे कोई आनंद तो बरसता ही रहेगा साहब जीवन के ऐसे। मैं याद ही कर रहा था, माँ तो माँ ही होती है ना। बिटिया को अकेला भेज दिया, घर गृहस्थी के अपने कार्य रख के ये आई है। क्या शुभ नाम आपका? प्रीति जी। एक बार मैं चाहूंगा कि प्रीति जी के लिए जोरदार तालियां बजा रहे हैं। प्रीति जी की बिटिया है अनन्या गुप्ता। कुसुम भंडारी जी, इनका स्वागत करेंगे, जो हमारी नारी शक्ति योग की वाइस प्रेसिडेंट है कुसुम भंडारी जी। ये भी अनीता जी, कुसुम भंडारी जी, मंजू संधि जी, अब मैं सबके नाम ना ले पाऊँ तो माफ कीजिए, अंजना कुशवाहा, शक्ति की टीम को कह रहे हैं कि आपकी कोई शक्ति कहाँ है, ये ताना दे रही थी। तो मैं चाहूंगा कोई शक्ति की बनाई है, मैंने लिया था, मैंने। स्वागत है प्रीति जी आपका। आपकी बिटिया बहुत अच्छी है। संडे को क्या नाम है आपका? आदित्य गुप्ता। और प्रीति जी आपका फिर मैं एक बार फिर आप लोग पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, अपने पौत्र पौत्रियों को जरूर कहिए। ये बहुत ज्यादा ऊर्जा हमारे कार्यक्रमों में बनी है, तो मैं हाँ अभिनंदन करूंगा। नहीं, सबसे ज्यादा जोरदार ताली से अभिनंदन हमारे आनंद जी जी। कभी बुरा नहीं मानते, कभी मान सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं। और देखो ये एक बड़ी बात बता रहा हूँ, कोई ना नाराज हो जाते हमारा तो नाम ही नहीं लिया। अरे नाम में क्या रखा है? भगवान है ना, वो है फल देने वाला, तो नाम देने वाला क्या फल देगा? भगवान है ना, अपना कर्म करो और भगवान पर छोड़ दो। ईश्वर हर क्षण में देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। तो जिनके नाम नहीं आते हैं, जो पर्दे के पीछे रहते, उनको ईश्वर ज्यादा फल देता है। हाँ, मान मिलने से, सम्मान मिलने से तो हमारा फल कम हो जाता है,
और जिनका नाम लाया है ना भगवान को ज्यादा फल देता है। तो भगवान को साक्षी मान करके काम करना। कुछ नाराज हो जाते हैं हमारा माल्यार्पण नहीं हुआ, बचे मान से जितना बचेंगे उतना पुण्य बढ़ेगा। हाँ, मान सम्मान से बचना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं। जितना मान सम्मान से बचेंगे और जितना अपमान होगा उतना भगवान की ओर बढ़ेंगे हम। हाँ, ये संसार से उल्टा है, अध्यात्म का पद कभी बताएंगे विस्तार से जब इस सबके नेतृत्व में। हाँ, और मुझे आशा है धीरे धीरे जोड़ेंगे सब, धीरे धीरे जागरण आता है। देखो ये योग है ना, ये सोने की दुकान है, सोने की दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं लगेगी, है ना, सब्जी की दुकान पर लगेगी। सोना खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये जो योग में आते हैं ना, ये बहुत विवेकी, ये भगवान की कृपा है इनके ऊपर। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आर्य समाज के युवा संत कहते हैं कि आर्य समाज में भीड़ इसलिए कम रहती है कि ये सोने की दुकान है, सोने को हर कोई नहीं खरीद सकता। हाँ, शुद्ध ज्ञान जो है ना, शुद्ध ज्ञान वो किसी के बैठता नहीं, आत्मा परमात्मा प्रकृति, लेकिन शुद्ध ज्ञान से ही मुक्ति होती, ज्ञानान मुक्ति, ऐसा शास्त्र हमारे कहते हैं। तो चर्चा होती रहेगी। पुनः अभिनंदन पूजा देगी अनिता जी का, सुधीर जी का और आप सभी युवाओं का। ओम जो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव शांति शांति शांति। ओम सबके जीवन में शांति आनंद आरोग्य हो, ऐसी प्रभु से मंगल कामना। आप सभी पवित्र दिव्य योगी आत्माओं को मेरे अनन्य प्रणाम। और कल फिर ठीक 5:30 बजे हमारा सत्र शुरू होगा, 3 दिन तक चलेगा। सब कोशिश करो एक के साथ कम से कम एक को तो जोड़ करके लाए, है ना। 3 दिन तो अपने परिवार वालों को उठाए, है ना। तो ये योग सेवा राष्ट्र सेवा है। और युवाओं से भी अभिनंदन करूंगा, भैया लाया करो अपने दोस्तों को। एक दिन युवाओं के लिए दंड बैठक का कार्यक्रम रखेंगे, 12 दंड 8 बैठक जोरदार। आप आओ तो सही, हम तो तैयार हैं पसीना बहाने के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन सभी मातृ शक्ति का, बहुत बहुत अभिनंदन सभी का, बहुत बहुत। मैं आप लोग बोलना आनंद ही आनंद है। मैं कहूँगा योग में तो, आप कहें में तो आनंद ही आनंद है, योग में तो जेवीटीएस में तो जेवीटीएस में तो आश्वासन करेंगे। से चाहूंगी जो आपने आज इनको सिखाया और इनको बताया, तो इनको इनसे क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए, क्या शिक्षा दी आपने? 2 शब्द बताइए, छोटे से शब्दों में 2। हाँ जी, ये संपूर्ण राष्ट्र सेवा का कार्यक्रम है। तो जेवीटीएस में ये योग शिविर का आयोजन किया है। मुख्य रूप से मोटापा और शुगर पर हमारा फोकस है, तो अधिक लोग लाभ प्राप्त करें, इसके लिए हमारा प्रयास है। पतंजलि योग पीठ से और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से जो भी सीखा है पिछले 10 साल में, वो सारा लोगों को सेवा देने के लिए हम संकल्पित हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा है। और मंजू जी का धन्यवाद है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रही है हमारा कार्यक्रम का। तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इनके वीडियो को, ताकि ये योग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सर धन्यवाद आपका। 2 शब्द सर ने बताया, शब्द आप बताएंगे जो आपने अभी बताया और इससे क्या फायदे हैं और लोगों को कितना जागरूक होना चाहिए, कितने बजे रहेंगे? 2 शब्द बोल के बताइए। योग एक ऐसी पद्धति है जिनको श्री कृष्ण भगवान, राम जी, हमारे भोले शंकर जी, ये पहले से ही योग, ये अब नहीं है, ये पहले से। योग का मतलब ये होता है कि आत्मा परमात्मा का मिलन, जिससे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा समाज पूरा पवित्र हो जाता है और हम धर्म के रास्ते पे चलने लग जाते हैं। तो शरीर स्वस्थ होगा तभी तो हम जाएंगे। इसलिए प्रतिदिन हर एक आदमी को 1 घंटा भगवान के लिए, अपने शरीर के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जरूर लगाए। यही योग का है, यही सत्य है, यही सनातन है, यही वैदिक धर्म है। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। जो शब्द सर ने बताया, सर ने बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद मिलता रहे ऐसी, है ना। और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने क्या शिक्षा लिया, सर ने बताया, इतना कुछ समझ में आया आपके?
बताइए, अंतिम सर ने बताया, सारे सर लोग आए, गुरुजी लोग आए, गुरुजन आए, उन्होंने बताया, तो आपको शिक्षा मिली, इससे क्या सीखा आप लोगों ने? बहुत अच्छा सीखा। योग करो, निरोग रहो, वो तो है। हाँ, उसके अलावा जो उन्होंने करवाया शुगर के लिए, बीपी के लिए, आप लोगों की समझ में आया कुछ? आया ना? सबने तो करिए घर में, और कोई करवाइए। तो मैंने थोड़ा सा इन लोगों से ही पूछा, तो ये कह रहे हैं हमने किया, समझ में आया। तो ठीक है दोस्तों, सबके मैंने विचार आपको दिखाए हैं अपने ब्लॉग में। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इसको फैलाइए, ताकि मेरे ब्लॉग के माध्यम से लोगों को पता चले कि योग भी कोई चीज है, और मतलब लोग इतने जुड़े हैं, इतने आकर्षित है योग के प्रति, और इतनी मेहनत करते हैं, लगन से, श्रद्धा के साथ योग करते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कीजिए, फैलाइए। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे रखती हूँ। कल मिलती हूँ आपको नई उमंग, नई तरंग, नई ताज के साथ। प्लीज मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करते हैं जय श्री राम।